हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं इंडियन नेवी एडेड वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। మన వైజాగ్లో 55 ఇయర్స్ ముందు ఈస్టర్న్ నేవీ కమాండ్ పక్కా వార్ స్ట్రాటజీతో కాపాడుకున్న ఐఎన్ఎస్ విక్రాంత్ R11 ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ కి డిసెండెంట్ ఇప్పుడు మన వైజాగ్ కి మిలాన్ అండ్ ఐఎఫ్ఆర్ కోసం తిరిగి వచ్చింది. పాత విక్రాంత్ లెగసీని కంటిన్యూ చేయడానికి దాంట్లో ఉన్న బెల్ ని తీసుకొచ్చి 2023లో ఈ కొత్త విక్రాంత్ లో ఇన్స్టాల్ చేశారు. అండ్ దీని మోటో కూడా జయమేసం యుధి స్పృదహ, అంటే ఐ కాంకర్ దోస్ హూ ఫైట్ అగెనిస్ట్ మీ. ఈ లైన్ ని ఋగ్వేద నుంచి తీసుకున్నారు. ఆర్కే బీచ్ లో మీరు దీన్ని చూడొచ్చు. History was right. Powerful people made places. The modern battle space is no longer linear. It is multi-layered, interconnected, and persistent. It is thus essential to consider not just the target you see through your crosshair, but carefully evaluate the entire target system for second and third order effects. We as a nation demonstrated this very well in Operation Sindoor last year, but we do see many contrary examples. It is important to remember that war is not a whimsical adventure of the military forces. It is a vital tool of state policy to achieve a political aim as envisaged by the national leadership. Ladies and gentlemen, the discussion that will follow will examine MDO from multiple perspectives: operational, technological, doctrinal, and strategic. देखिए, इंडिया के वाटर जोन भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने कि देश के बॉर्डर। किसी भी कंट्री के सी का जो बॉर्डर होता है वो इंटरनेशनल सी लॉ यानी कि UNCLOS के रूल्स से डिसाइड किया जाता है और इसकी शुरुआत होती है बेस लाइन से, जो समुद्र के किनारे की लो टाइड लाइन के साथ बनाई जाती है, यानी जहां पानी सबसे कम होता है और जमीन दिखाई देती है। इंडिया के समुद्री इलाकों को बेस लाइन से आगे बढ़ाते हुए अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है टेरिटोरियल सी, जो करीब 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22 किलोमीटर तक फैला है। ये इंडिया का अपना समुद्री इलाका है जहां हमारे देश के कानून लागू होते हैं।
किसी भी कंट्री का शिप इस एरिया से गुजर सकता है, बस वो कोई जासूसी या तस्करी वगैरह ना कर रहा हो। इसके ठीक आगे आता है कॉन्टिजियस जोन, जो 12 से 24 नॉटिकल माइल्स तक फैला है। इसे हम एक तरह से सिक्योरिटी बफर मान सकते हैं। इस इलाके में इंडिया के सिर्फ टैक्स, कस्टम्स, इमिग्रेशन और पोल्यूशन जैसे रूल्स अप्लाई होते हैं। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई फॉरेन शिप पोल्यूशन फैलाता है तो इंडिया उस पर एक्शन ले सकता है। इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला है। यहाँ पे इंडिया के पास समुद्री जो मछलियां होती हैं, तेल, गैस, इन सब पे पूरा हक होता है। इंडिया इन इलाकों में मिलने वाले सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरे देशों के जो शिप है वो यहाँ से गुजर सकते हैं, लेकिन इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 200 नॉटिकल माइल्स के बाद शुरू होता है हाई सीज, यानी यहाँ किसी कंट्री के रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो आपके यहाँ एलपीजी कैसे पहुंच रहा है पता है? ये देखिए, हमारी शिप को नेवल शिप्स एस्कॉर्ट कर रही हैं और ऊपर हेलीकॉप्टर्स भी हैं। इसी तरह हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफली पास हो पा रहे हैं। न्यूज में जो सुनते हो ना, असल में चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं। एक शिप को क्रॉस कराने के लिए काफी पेपरवर्क होता है। सो जो भी आप सुनते हो एक बार गूगल कर लो, ताकि हम ऑथेंटिक न्यूज को प्रमोट कर पाए। जय हिंद। The Indian Navy's Operation Urja Suraksha is underway with 5 warships deployed around the Strait of Hormuz to evacuate the cargo ships. So the Indian LPG carriers Pine Gas and Jag Vasant have successfully crossed the Strait of Hormuz and are now heading towards India, escorted by the Indian Navy. Paper in my pocket. Got you inside my rocket. Flat out, baby, you can see me in the cockpit. Words can't describe the passion that I have for this ship. This ship is as Indian as it can get. इंडियन एयरफोर्स आता है 4th पोजीशन पे, लेकिन 4th पोजीशन पे क्यों आता है? क्योंकि उसमें यूएस नेवल एविएशन आता है। अगर सिर्फ एयरफोर्सेस देखा जाए तो इंडिया विल कम ऑन 3rd नंबर। यूएस, रशिया, इंडिया, उसके बाद चाइना। हम चाइना इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान कम्स ऑन 18th पोजीशन। Thank you.
Accident, cause this must be उन्होंने भाई जहाँ जो मतलब के होते हैं यमन वाली This is Indian Coast Guard of Channel 16. Due to the approaching cyclone, all vessels are advised to proceed to the nearest harbor. ऐसे ही है भाई, बहुत प्यारे एडिट वीडियो थे, लेकिन देखा जाए ना इंडिया नेवी भाई बहुत स्ट्रांग नेवी है। अब सबसे बड़ा जो भाई ओशन है ना वो इंडिया के कंट्रोल में, इंडिया ओशन मतलब कि सारा एक उनके हैंडल में है। लेकिन हमने लास्ट एक मिशन देखा था इंडिया का, जो स्पेशल फोर्स है ना उन्होंने किया था, वो भाई जो स्पैरेट होते हैं ना, पैरट्स वो जो लूटते हैं भाई वो कंट्रोल में नहीं आते। लेकिन भाई कुछ घंटे मतलब कि 1-2 घंटे उनको लगे थे काबू करने में, वो ऊपर जाकर पहुंच गए थे और उधर जाकर भाई पकड़ा भी था। इतनी प्रोफेशनल है नेवी है। बाकी एक होती है मतलब कि आपके पास कितने एयरक्राफ्ट है या जितने हैं, मुझे लगता है कि INS विक्रांत जो है ना अभी 3 हो चुके हैं, जो कि एक ही भाई नहीं मान था, अभी 3 उनके पास एयरक्राफ्ट है जो कि एक पावरफुल बनाते हैं नेवी को। बाकी उनके पास आप तो भाई न्यूक्लियर है, एक शिप भी है, वारशिप है, वो भी मतलब कि एक 12 इधर की हुई है ओशन में। तो ये हमने आप में बहुत एक ना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाती है नेवी को। भाई शॉट वाकई बड़े कमाल के थे। आप ये देखें कि आर्मी में भाई एक जो नेवी होती है ना उसका बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि जारी बात है ज़मीन पे तो हर कोई जो है ना वो अपनी भाई सेफ्टी कर रहे हैं। बाकी भाई एक पानी में 24 घंटे भाई वहाँ पे पानी में रहना, एक शिप में रहना भाई बड़ी महारत वाली काम होता है, बड़ा भाई जिगरा करना पड़ता है इन कामों के लिए। कोई पता नहीं मौसम कब भाई ख़राब हो जाए, उन्होंने तो वहीं में रहना है। और बाकी भाई जो रहते हैं दूसरा वो क्या कहते हैं यार जो पानी के नीचे रहती है, सबमरीन, उसमें भाई देखे कितना खतरा होता है, पर वो भाई अपनी जान हथेली पे रख के अपनी कंट्री के लिए ऐसा सब कुछ झेलते हैं।
असल भाई महारत उन लोगों में है जो वहाँ पे एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं या जो फाइटर जेट उड़ाते हैं। एक शिप के ऊपर से फाइटर जेट उड़ाना और फिर उसके ऊपर भाई उसी को लैंड करना, ये बहुत महारत वाली बात होती है। ये कोई कम लोग ही होते हैं जिनको भाई ये जो महारत है ना ये मिलती है और ये ऐसे काम कर सकते हैं। एक भी छोटे इतने बड़े, एक तो होता है ना भाई ज़मीन पे उतारना है, रोड के ऊपर भाई उतार लिया, पर एक शिप से उड़ाना फिर वहीं पे उतारना बड़ी महारत वाली बात होती है। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे। और भाई अब तो जो नेवी है ना उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि भाई एक फ्लाइट जो जा रही थी ना, उससे जो पैसेंजर है उसने वीडियो बनाई है, तो भाई पूरी जो नेवी है ना वो डिप्लॉय की हुई है। इंडिया ने एक पूरा जो ओशन है ना अपने में भाई ऐसे एक खड़ी हुई है और बहुत एक कमाल का सीन है, क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा जो एक इशू चल रहा है ना स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का, उसकी वजह से भाई हर कंट्री को एक अलग अलग जो मसले हैं ना वहाँ ज़रूर हैं, लेकिन इंडिया ने अपनी जो नेवी है ना वो फुली डिप्लॉय की हुई है। लेकिन जो अभी वो दिखा रहा था भाई जो एक न्यूक्लियर जो ट्रैक करता है वो भी एक भाई उन्होंने एक लॉन्च कर दिया, तो इसीलिए भाई बहुत सारी एक डेवलपमेंट है ना वो नेवी में हो रही है। काफ़ी अच्छे शॉट्स थे भाई, शॉट बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ देखें कि भाई इंडिया ने कितने सालों से भाई ये विक्रांत जो पहले इसमें कुछ खराबी भी आ गई थी तो काफ़ी देर इन्होंने भाई इसको साइड पे रखा है, लेकिन कई दफ़ा इस पर हमला भी करने की कोशिश की गई है ताकि इसको ख़त्म किया जाए, लेकिन भाई उन्होंने सेफ्टी इसकी ऐसे की है कि भाई उन्होंने इसको बहुत बचाया है। लेकिन भाई नेवी जो है वो ज़ाहिर बार हर मुल्क का सरमाया है और ज़्यादातर जो भाई ये जवान है जो भाई अपना 24 घंटे पानी के अंदर रहते हैं और इनको भाई कोई किसी किस्म का टेंशन भी नहीं है। लेकिन ऐसे मौक़ों पर भाई जब ये समुद्री लहरें आती हैं और कोई मसला बनता तो उस वक्त भाई परेशानी देने बेचारों को बनती है, लेकिन वो क्या करें कि भाई अपने मुल्क के लिए वो उन्होंने नौकरी तो करनी है। इस तरह ही भाई शॉट बहुत प्यारे है इंडियन नेवी पर। ये देखो कि बाहर तो भाई हर आदमी जो है ना अपना दूसरा अब हिफाजत कर सकता है, ये देखो कि उन्होंने भाई पानी के अंदर भी अपने मुल्क की जो है ना एक हिफाजत और दिफा करना होता है। क्या शॉट अच्छे हैं बिल्कुल ऐसे ही अच्छे शॉट हैं। नेवी का भाई बहुत ज़्यादा एक किरदार होता है जो कि अब जो है ना वो समझ भी आ रहा है, जिस तरह अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में सीन बना हुआ है और इधर से भाई वो जैसे ईरान वाले निकालते हैं आगे अमेरिकन नेवी बैठी हुई है, वो भी भाई जगह टैक्स ले रही है और रात को एक दिन पहले उन्होंने भाई ईरान का एक उन्होंने पकड़ा भी। मतलब ये कि इसी तरह जो है ना ये एक चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन इधर भाई काफ़ी एक उन्होंने सेफ रखा। वहाँ पीछे बहुत सारे मामला बने थे जिसमें जो वो साइड से भाई चोर आते थे लेकिन उनको भाई पकड़ के वहाँ से लोगों को छुड़ाया भी था। लेकिन INS विक्रांत की बात करें भाई जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ना उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब देख लो अमेरिका ने 3-4 उधर से बुलाए हुए हैं, वो इधर कहीं साइड पे उसने लगाए हुए हैं कि हमने भाई जो है ना वो बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी तक खैर कर तो नहीं सके, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। बाकी शॉर्ट है ऐसे ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।